जय हिंद साथियों, आपके बीच कंसेप्ट किंग मिथिलेश लेकर के आया है 30 साइंस का क्वेश्चन जो बहुत दमदार है और आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। आप उसे लगाइए सेट और देखिए कि आप कितना साइंस में कवर कर पाते हैं और साइंस का क्रेज़ जान रहे हैं बिहार पुलिस में कि क्या है, और उसके हिसाब से आप देखिए और इसे समझने का कोशिश कीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए है, पहला क्वेश्चन है माइक्रोन बराबर कितना होता है। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है वो 10 के पावर -6 मीटर। 10 के पावर -6 मीटर होता है 1 माइक्रोन बराबर। ठीक है, 1 माइक्रोन कितना होता है 10 के पावर -6 मीटर। अगला देखिए, अगला है आपका क्वेश्चन, एंगस्ट्रॉम में क्या मापा जाता है। तो एंगस्ट्रॉम में जो है बहुत ही सूक्ष्म दूरियों को मापा जाता है। ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म दूरियों को मापा जाता है या लंबाई को मापा जाता है। ठीक है, अगला देखिए, रेडियन एवं स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक है। तो रेडियन में जो है एक कोण मापा जाता है। तो रेडियन जो होते हैं रेडियन में जो है 2 डायमेंशनल जो आते हैं, जैसे आपको वृत्त वगैरह आ जाते हैं, त्रिकोण आ जाता है, और स्टेरेडियन में जो आ जाते हैं जैसे शंकु वगैरह हो गया, उसका कोण जो मापा जाता है वो स्टेरेडियन में मापा जाता है। तो किस प्रकार के मात्रक है। तो ये पूरक मात्रक है, सप्लीमेंट्री यूनिट है। ठीक है, क्या है, पूरक मात्रक है। अगला देखिए, जंतु विज्ञान जूलॉजी का अंतर्गत किसके अंतर्गत आता है। तो जीव विज्ञान ये तो जानते हैं, जंतु विज्ञान अपादप विज्ञान किसके अंतर्गत आता है, जीव विज्ञान के अंतर्गत आता है। अगला देखिए, मनुष्य में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। मनुष्य में जो आरबीसी है उसका निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। कहाँ होता है, बोन मैरो में। मनुष्य में शुद्ध रक्त कौन सा भाग जो है हृदय भाग रखता है। मतलब मनुष्य में शुद्ध रक्त कौन सा हृदय भाग रखता है, मतलब हृदय का वह कौन सा भाग है जो शुद्ध रक्त को रखता है। तो शुद्ध रक्त कौन, जैसे फेफड़ा में जो ऑक्सीजन मिल जाते हैं जा कर के, और फेफड़ा से जब लौट करके आते हैं तो वो शुद्ध रक्त रहते हैं। तो शुद्ध रक्त आते हैं ना, तो यहाँ पर आकर के मिल जाते हैं। तो बायां अलिंद में यह आकर के स्टोर होता है, जमा होता है, और बायां अलिंद में जमा होने के बाद ये किसको दे देता है, बायां नीले के दे देता है, और बायां नीले को देता है, और बायां नीले से क्या करता है, बायां नीले फिर ऑर्टा को देता है, महाधमनी को। किसको देता है, महाधमनी को दे देता है। बायां नीले जो है किसको देता है, महाधमनी को दे देता है। ठीक है, महाधमनी जो है पूरे शरीर में क्या करता है, फैलाता है। ठीक है, अगला देखिए, मानव शरीर में पाचन कहाँ शुरू होता है। तो मानव शरीर में पाचन कहाँ शुरू होता है, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, मुख से शुरू होता है। पूर्ण कहाँ होता है, छोटी आंत में पूर्ण होता है, यहाँ है ना, क्या होता है, पूर्ण होता है, पूर्ण होता है छोटी आंत में। ठीक है, अमाशय में तो क्या करते हैं कि HCl वगैरह आकर के मिलते हैं भोजन में, HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आकर के मिलते हैं जो अम्लीय बनाता है भोजन को, और आगे ये बढ़ता है, और छोटी आंत में पूर्णतः पाचन होता है, और ये बड़ी आंत जो होता है वो पानी उनी को क्या करता है, अवशोषित करके रखता है। यही है। और देखिए, आनुवांशिकता का अध्ययन किस में होता है। आनुवांशिकता का अध्ययन मेंडल जो दिया था, आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया था, मेंडल साहब ने दिया था, ग्रेगर मेंडल। तो जेनेटिक्स या जेनेटिक्स भी जुड़ा हुआ हो तो भी मेंडल है,
है ना। तो अनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स के जो है अध्ययन होता है। ठीक है, अगला देखिए, रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी है। रासायनिक यौगिक की सबसे छोटी इकाई पूछी गई है। तो सबसे छोटी कौन होता है? मॉलिक्यूल होता है, अणु होता है। ठीक है, आधुनिक भौतिकी की आधारशिला किस मॉडल को माना जाता है? आधुनिक भौतिकी की आधारशिला किस मॉडल को माना जाता है? तो कौन सा मॉडल है? यह है क्वांटम यांत्रिकी मॉडल। क्वांटम यांत्रिक मॉडल आधुनिक भौतिकी का आधारशिला किस मॉडल को माना जाता है? तो क्वांटम यांत्रिक मॉडल को माना जाता है। अगला देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी किसके द्वारा प्रस्तुत किया है? अब यहाँ पर दो सवाल करेंगे हम। यहाँ पर पूछा गया आधुनिक आवर्त सारणी। तो आधुनिक जो बनाया है, जो अभी है, वो बनाए हैं मोज़ले, हेनरी मोज़ले। और पहली बार जो बनाए थे आवर्त सारणी, पहली बार जो है मेंडलीफ ने दिया था। पहली बार कौन दिया था? मेंडलीफ ने दिया था। ठीक है, आवर्त सारणी। और आधुनिक आवर्त सारणी जो दिया वो कौन दिया? मोज़ले ने दिया। ठीक है, मोज़ले लिखा रहेगा, तो हेनरी मोज़ले दिया। ठीक है, और पहली बार किसने दिया है आवर्त सारणी? तो डिमित्री मेंडलीफ ने दिया है। अगला देखिए, आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक लवैजिये, एंटोनी लवैजिये है। एंटोनी लवैजियर आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक कौन है? एंटोनी लवैजिये। अगला देखिए, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो फूलों के अध्ययन एंथोलॉजी, पुष्पोलॉजी, जंतु विज्ञान, पर्यावरण। पुष्पोलॉजी यानी फ्लोरोलॉजी। क्या कहते हैं पुष्पों के अध्ययन को? फूलों के अध्ययन को फ्लोरोलॉजी। अगला देखिए, कीटों का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? कीट है ना, एंटोमोलॉजी। चींटी को बोला जाता है ना एंट। चींटी किस में आते हैं? कीट में आते हैं। तो कीटों का अध्ययन क्या हो जाएगा? एंटोमोलॉजी। ज़्यादातर के आप इंग्लिश याद रखेंगे, एंटोमोलॉजी। पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, पक्षी का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी। जीवाश्म का अध्ययन पैलियोंटोलॉजी। ठीक है, और वनस्पति विज्ञान के बोटनी है। अगला देखिए, माइकोलॉजी। ठीक है, माइकोलॉजी क्या है? माइकोलॉजी एक अच्छा सा एग्जाम्पल देते हैं, याद रखिएगा। अगर माइकोलॉजी में कवकों का अध्ययन किया जाता है, तो कवक जो थे वो माइक लेकर के क्या कर रहे थे? कवकवा रहे थे। मतलब कहता है ना कि बहुत कवकवाता है, माइक ले लिया हाथ में ना तो बहुत कवर करता है, बोलता है लोग। तो उसी तरह समझिए कि माइक ले लिया ना तो बहुत कवका आ रहा था। तो कवक जो है माइक लेकर क्या कर रहे थे? कव 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 कर रहे थे। शैवाल भाई आए उधर से 2-4 फैट जमा दिए, कहा कि बहुत तुम कवर कर रहा है उस वक्त से। शैवाल भाई आए और उधर से क्या किए? 2-4 फैट। तो इनका क्या हो गया? फाइकोलॉजी। इनका क्या हो गया? फाइकोलॉजी। ठीक है, इनका क्या हो गया? फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन क्या हो गया? फाइकोलॉजी। कवकों का अध्ययन क्या हो गया? माइकोलॉजी। क्योंकि ये माइक ले लेते थे, कवकवा रहे थे। ठीक है, शैवाल भाई आया 2-4 फैट दिए तो इनका हो गया फाइकोलॉजी। विषाणुओं का अध्ययन वायरोलॉजी। ठीक है, विषाणुओं का अध्ययन। जीवाणुओं का अध्ययन बैक्टीरियोलॉजी।
लॉजी, ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी। तो इस तरह से जो है याद करेंगे, अच्छा याद होगा। अगला देखिए, पैथोलॉजी। पैथोलॉजी जो होता है इसमें क्या किया जाता है, रोगों का अध्ययन किया जाता है पैथोलॉजी में, और तब उसका उपचार किया जाता है। तो इसमें क्या होगा, रोगों और उनके कारणों का अध्ययन किया जाता है। कौन सा रोग है, क्या है कारण, उसका अध्ययन किया जाता है और तब इलाज होता है उसका, ताकि सही से उसका इलाज हो सके। इसीलिए पैथोलॉजी में उसका अध्ययन किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, रोगों और उनके कारणों का अध्ययन किया जाता है पैथोलॉजी में। अगला देखिए, अमीटर क्या मापता है। एमीटर में क्या मापा जाता है, तो एमीटर में क्या मापा जाता है, इलेक्ट्रिक करंट को, विद्युत धारा को मापा जाता है। कैसे को, इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है। प्रतिरोध किस में मापते हैं, ओम में मापते हैं। किस में मापते हैं, ओम में मापते हैं प्रतिरोध को, ठीक है। शक्ति को क्या चीज में मापते हैं, वाट में मापते हैं। और इसको विभवांतर को क्या मापते हैं, वोल्ट में मापते हैं, ठीक है ना, है। विभवांतर को वोल्ट में मापते हैं, ठीक है। और नहीं देखे हैं विभवांतर मतलब आप रेडियो वगैरह जो का करंट या कोई भी करंट जो है लाल टाइप का एक ब्लैक टाइप का लिया हो रहा था यंत्र, तो वही तो होता है विभवांतर मापने वाला। वो सटा कर देखता है कि कितना वोल्ट है उसका, है ना, कितना मतलब उसमें वोल्टेज है, तो उसी को मापा जाता है विभवांतर। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट को मापा जाता है ना, अमीटर से। प्रतिरोध हो गया ओम में, शक्ति वाट में। अगला देखिए, बैरोमीटर क्या मापता है। बैरोमीटर में तब ब से बैरोमीटर है, व से वायुमंडलीय दाब है, ठीक है। आर्द्रता को हाइग्रोमीटर में मापा जाता है, हाइग्रोमीटर में मापा जाता है। गति को स्पीडोमीटर में मापा जाता है, ठीक है। गति को क्या चीज में मापा जाता है, स्पीडोमीटर में मापा जाता है। तापमान को थर्मामीटर से मापा जाता है तापमान को। तो ये है आपका कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट है जो बराबर पूछा जाता है। इन सब को रिवीजन करते चलें और देखते चलते। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अगला देखिए, सोडियम का प्रतीक क्या है। सोडियम क्या होता है, Na होता है सोडियम का। अगला देखिए, श्वसन में मतलब सांस लेने में कौन सी गैस ली जाती है। श्वसन जब करते हैं हम लोग, सांस लेते हैं, तो हमारे नाक के जरिए जो है कौन सा गैस जाता है, तो ऑक्सीजन जाता है, जो 21% लगभग हम लोग लेते हैं। क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ते हैं। अगला देखिए, पीएच मान का अर्थ क्या है, 7 का अर्थ क्या है। जब पीएच मान, 3 तरह से इसको डिनोट करते हैं। जब पीएच मान 7 हो तो वह उदासीन कहलाएगा, और 7 से कम हो तो वह अम्लीय कहलाएगा जिसका पीएच मान, और 7 से अधिक हो तो वह क्षारीय कहलाएगा। तो हमारे शरीर के ब्लड का जो है पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। तो हमारा ब्लड क्या है, क्षारीय है, ठीक है। पानी क्या होता है, उदासीन होता है। तो क्या हो जाएगा, इसका उदासीन हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है। प्रकाश की गति निर्वात में पूछा गया है कितनी होती है। तब प्रकाश की गति जो है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, ठीक है। निर्वात में इसका चाल जो है प्रकाश की 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगला देखिए,
कथन है, इस तरह के क्वेश्चन अब पूछा जा रहा है, इसलिए बहुत ही सतर्कता से बनाएंगे और ध्यान से बनाएंगे, इसको अच्छा से पढ़ेंगे, आंसर निकल जाएगा, ठीक है। और घबराएंगे नहीं, बढ़िया से पढ़ करके और तब आंसर देंगे तो अच्छा से निकल जाएगा। अगला देखिए, बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। हम लोग जानते हैं कि बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है, या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी होता है। तो अगला देखिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। निष्कर्ष में दिया है कि बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, ठीक है। तब बल बराबर हम लोग पढ़े हैं F बराबर ma, यही ना है। बल का F फोर्स मास हो गया, और ये क्या हो गया? एक्सेलरेशन हो गया, ये मतलब त्वरण। तब मास का क्या होता है? kg होता है ना, kg होता है। और ए का क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है ना। ये होता है एक्सेलरेशन का। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या न्यूटन, यही जो आता है किसका होता है? क्या होता है? केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसी को हम न्यूटन भी बोलते हैं, ठीक है, या केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होते हैं। इसका मतलब है कि इसका निष्कर्ष जो है क्या है? सही है, यानी दोनों सही है, और एक ही सही व्याख्या है, ठीक है। तो दोनों सही है, मतलब यह फार्मूला से भी यह चीज़ निकल जाएगा। इसलिए यह दिया हुआ है कि इसका निष्कर्ष जो है कथन का प्रूफ करता है, व्याख्या करता है। तो ये दोनों सही है। बल का ऐसा मात्र क्या होता है? न्यूटन होता है। तो न्यूटन निकालने के लिए जो है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण दिया है, इससे भी आप फार्मूला को निकाल सकते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और या न्यूटन से बोला जाता है, ठीक है। ये इसका फार्मूला होता है कि केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मास का होता है केजी, द्रव्यमान का, ठीक है। आगे देखिए, बायोलॉजी मिलान करें। एक में है आरबीसी, दो में है डब्ल्यूबीसी, तीन में है पत्ते, चार में है जड़। अब देखिए, रक्षा का काम कौन करता है? तो रक्षा का काम जो होता है हमारे भोजन में, हमारे शरीर में रक्षा का काम जो करता है वो वाइट ब्लड कॉर्पस करता है। मतलब ये जो होता है वाइट ब्लड, जैसे देखिएगा कि बाहरी जो कीटाणु वगैरह होते हैं या बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, कुछ भी जो है, तो उससे रक्षा करने का काम जो है हमारा कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है, बाहरी आक्रमण से। तो ये कौन करता है? डब्ल्यूबीसी करता है, ठीक है। तो रक्षा करने का काम कौन करता है? 2 नंबर करता है। आरबीसी का काम क्या है? आरबीसी का ऑक्सीजन का परिवहन करने का काम जो है कौन करता है? ऑक्सीजन करता है। और रक्षा करने का काम कौन करता है? ये करता है, ठीक है, डब्ल्यूबीसी। आप पत्ते क्या करते हैं? भोजन निर्माण करने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं? भोजन निर्माण करने का कार्य करते हैं पत्ते, ठीक है। उसके बाद देखिए, जड़ का क्या है? जड़ का काम है डी नंबर, जल का अवशोषण करना। अच्छा, इसका आंसर नहीं दिया गया है, ठीक है, तो इसको देख लीजिए, ऐसे बता दे रहे हैं, ठीक है। तो डब्ल्यूबीसी करता है क्या? कि हमारे शरीर को रक्षा प्रदान करता है कीटाणुओं से, ठीक है। भोजन निर्माण करने का काम कौन करता है? पत्ते करते हैं। जड़ क्या करते हैं? जल का अवशोषण करते हैं। और ऑक्सीजन परिवहन का काम कौन करते हैं? आरबीसी करते हैं। कौन करते हैं? आरबीसी करते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस करते हैं, ठीक है। अगला आइए देखते हैं, गति का ऐसे मात्रक क्या होता है? गति का ऐसे मात्रक क्या होता है? मीटर पर
सेकेंड। ठीक है, अगला देखिए, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है इस ऑप्शन के हिसाब से तो आंसर लगाएंगे ऑर्गन, क्योंकि ऑर्गन जो होता है वो 93% होता है। ठीक है, विद्युत बल्ब में, और ये भी 7% लगभग होते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है 93% ऑर्गन है, इसलिए ऑप्शन के हिसाब से हम ऑर्गन आंसर लगाएंगे। क्यों, विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो ऑर्गन गैस भरी जाती है। नाइट्रोजन गैस भी भरा जाता है। ठीक है, अगर ए बी करके ऐसे करके दे दे कि बी और डी या बी और सी करके दे तो उसमें हम ऑप्शन के हिसाब से बनाएंगे। ठीक है, पौधे का कौन सा भाग भोजन बनाता है, कौन सा भाग भोजन बनाता है ना, तो कौन बनाता है, पत्ती बनाता है, क्योंकि पत्ती में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या करते हैं, भोजन बनाने में सहायता करते हैं। ठीक है, अगला देखिए, श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है। कौन है भाई, श्वसन तंत्र का मुख्य अंग कौन सा है, हृदय है, फेफड़े है, गुर्दा है, यकृत है। ये तो नहीं होगा, गुर्दा भी नहीं होगा, हृदय फेफड़ा कौन होगा, फेफड़ा होगा मुख्य अंग, है ना, फेफड़े ना है जी, वही ना हमारा श्वसन में भाग लेता है मुख्य अंग। अगला देखिए, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चलती है, कौन सी माध्यम में नहीं चलेगा, तो निर्वात में नहीं चलती है, ठोस में तो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, अगला देखिए, द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है, अभी बताएं। द्रव्यमान का ऐसा मात्रक क्या होता है, मास का, मास का क्या होता है, केजी होता है, यही ना होता है, तो केजी कौन है, यही ना है, किलोग्राम। ठीक है, अच्छा ये आप लोग का आंसर दिया गया था। ठीक है, अच्छा इसमें से बताएंगे न्यूटन किसका है, जूल किसका है। ठीक है, आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि न्यूटन किसका है, जूल किसका है, आप बताएंगे। ठीक है, तो ये था आज का 30 क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आप लोग देखें और सेट लगाएं। ठीक है, और आप हमसे जुड़े रहिए, आपको और भी बेहतर कंटेंट देंगे ताकि आपका बेहतर हो सके। ठीक है।